ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग हाजिर हैं अल्प्स एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो आज फिर से हम लोग पॉलीगन्स को कंटिन्यू करें। जैसा कि मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में लाइन्स एंगल से स्टार्ट किए, पॉलीगन समझाया, पैरेललोग्राम बताया, इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी और बहुत सारी चीज़ों को हमने बताया। आज हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम करेंगे, आपको समझाएंगे कि कैसे प्रॉब्लम किया जाता है। तो बेटे आप हमारे साथ बने रहना और प्रॉब्लम्स को करना। जैसा कि मैं कुछ प्रॉब्लम आपके सामने लिखा हुआ हूँ, इसको मैं सॉल्व करूंगा। इसके अलावा आज मैं कई प्रॉब्लम जो एक्सपेक्टेड है, मोस्ट वांटेड है फॉर एएमयू एंट्रेंस एग्जाम और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो प्रॉब्लम मैं लेकर आया हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए और प्रॉब्लम को एक एक करके मैं बनवाऊंगा आपसे। आप भी बनाना, कॉपी खोल के बैठो, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तुरंत नोट करो। और आप अगर चैनल पे बिल्कुल नए हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूसरों तक भेजो इसको, ताकि सबका फायदा हो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को। और मैं आज पूरा एक प्रैक्टिस सेट्स डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहां से लिंक मिलेगी आपको, वहां ओके करके आपको वो मिल जाएगा पीडीएफ। आप उसको बनाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको और अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए जैसा कि आप प्रॉब्लम देख पा रहे हो, ये लाइन्स एंगल्स का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस फिगर में ए बी और सी डी पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल हैं। और ये जो आप ए ओ देख रहे हो, ये ओ है बेसिकली। ये ए ओ जो देख रहे हो, ये ए ओ एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, और ये भी ये लाइन पैरेलल है। अगेन ओ सी भी उसी तरह की लाइन है। तो AOC फाइंड करने के लिए कहा गया है कि बताइए ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो आप जल्दी से बनाइए, कॉपी खोलिए, जल्दी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि इसका क्या आएगा। मेरे बनाने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। कल मैंने डिस्कस किया है सारी प्रॉपर्टीज, उसी प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन है। तो आज देखो, इसके कुछ क्लू हैं, बस क्लू को समझ लो। इस तरह के 3-4 प्रॉब्लम है और एक ही नेचर के प्रॉब्लम है। ध्यान से समझना हमारी बात को। आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो पॉइंट है, जहां पे ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं ओ ए एंड ओ सी, पॉइंट ओ पर आके मीट कर रही है। पॉइंट ओ से ए बी और सी डी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। जी, ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो ए बी के भी पैरेलल है और सी डी के भी पैरेलल है। ये मैंने डॉटेड लाइन इमेजिनरी ली है और सपोज कर लो कि ये ई है, ओ ई सी डी के पैरेलल है। अब आप मुझे बताओ, जब ओ ई सी डी के पैरेलल है और ओ ई ए बी के भी पैरेलल है, तो तीनों आपस में पैरेलल हो गई। तो आपको समझ में आ रहा है। और देखो, ओ ए ट्रांसवर्सल है, तो जब ओ ए ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल जो आप देख पा रहे हो, ये एंगल कैसी हो गई। आप पढ़े भी हो, मैंने पहले भी बताया था, ये दो लाइन पैरेलल है और ये एंगल कैसा एंगल है बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने डिग्री का है, कैसे है, क्या रिलेशन है दोनों एंगल में। ऑब्वियसली ये दोनों एंगल कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, कोई इंटीरियर एंगल है। तो क्या रिलेशन होता है कोई इंटीरियर एंगल का, कि कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, मीन सप्लीमेंट्री होता है। तो आप जान रहे हो कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 होगा। 180 डिग्री में ये एंगल 124 हो गया। ये वाला फाइंड करना है, ऊपर वाला जो आप देख रहे हो। तो 180 में से 124 को माइनस करो, आपको पता चल जाएगा। माइनस करिए, जाहिर है जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 56। 180 में 124 माइनस करो, 56 आएगा। सिमिलरली ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई और ये वाली OC एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल अगेन ये एंगल कैसा एंगल है, तो ये एंगल भी कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर है, कोई इंटीरियर है, सप्लीमेंट्री, मींस दोनों का सम 180। 180 में 136 हो गया। बताइए कितने डिग्री का आएगा। तो ऑब्वियसली 180 में से माइनस करो 136, यू विल गेट 44 डिग्री। तो अब ये 56 है, नीचे वाला 44 है, इन दोनों को ऐड करो, आपको मिल जाएगा। दोनों को ऐड करो, कितना आएगा बताइए। 56 + 44 इज 100। तो देखो आंसर लिखा हुआ 100। तो आ गया सबका, आप भी सॉल्व किए होगे, आपको पता चल गया होगा कितने डिग्री का आएगा। सिमिलर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन सेम नेचर का है, इसलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है। आप इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करो और खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। मैं चेक कर लूंगा नेक्स्ट वीडियो से के अंदर, आपको बता दूंगा कि सही है कि गलत है। रिप्लाई भी कर दूंगा कमेंट्स में कि आपने किया कि नहीं किया। बेटा आप हमारे साथ करते रहो प्रॉब्लम्स। जी, जब आप करोगे तो खुद सीखोगे। हिंट कर दिया है, मैं इस प्रॉब्लम को हिंट कर सकता हूं अगर आप बोलो तो हिंट करने के लिए सिमिलर, ये ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं। यहां पर से एक लाइन ऐसी ड्रॉ करो जो ए बी के भी पैरेलल और सी डी के भी पैरेलल हो। इधर जब ड्रॉ करोगे तो इधर भी आपको कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर मिलेगा, इधर भी कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर मिलेगा। तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, दो एंगल में
तीन में से दो एंगल गिवन है, तीसरा आप फाइंड कर सकते हो। हिंट कर दिया है, बना के जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आप देख रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने वर्ड प्रॉब्लम से उठाया है। इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे वो लाइन बेस्ड प्रॉब्लम था, पैरेलल लाइंस पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो अब जो हम लोग उठा रहे हैं क्वेश्चन ये वर्ड प्रॉब्लम है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंट्रेंस एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:5:7। एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल्स का रेशियो 3, 5 और 7 है। ट्रायंगल इज, तो बताइए आप ट्रायंगल किस टाइप का है? अक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बताइए ट्रायंगल किस टाइप का है? तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल आप ऐसे समझ लो, सपोज ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ये तीन एंगल्स गिवन है। सपोज ये एंगल ए है, बी है और ये सी है। तो जाहिर है जब रेशियो को हटाते हैं तो आपको मैंने पहले भी बताया है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। सपोज दैट इज एक्स, तो ये 3 है, सपोज 3x, 5x और 7x, तीनों एंगल मिल गया। तो तीनों का सम कितने डिग्री का? ऑब्वियसली 180। x निकल गया, x निकल जाए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला एंगल मिल गया। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मिल गया। और 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मिल गया। जब आपको तीनों एंगल मिल जाता है तो फिर आप क्या करते हो, आप चेक करते हो। अच्छा, एंगल्स मिलने के बाद आप आसानी से बता सकते हो कि वो ट्रायंगल किस टाइप का, अक्यूट है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज है, आइसोसेलेस है। थोड़ा मैं बता दूं पहचानेंगे कैसे। अगर सारे ही एंगल अक्यूट हो जाएं, सारे एंगल का मतलब, अक्यूट का मतलब सब एंगल 90 से लेस हो जाए, तो आप कह दोगे कि अक्यूट है। अगर एक एंगल राइट एंगल हो गया तो कह दोगे कि राइट एंगल है, मींस 90 डिग्री हो गया तो राइट एंगल है। अगर एक एंगल भी ऑब्ट्यूज हो गया, मींस 90 से मोर और 180 से लेस हो गया, तो कह दोगे कि भैया कि ऑब्ट्यूज एंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये साइड्स पर चला गया मामला, ये तो साइड्स गिवन नहीं, एंगल ही दिया हुआ है। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो जब साइड का रेशियो मालूम होता तब पता चलता। तो इन तीनों में आप बता सकते हो कि कौन सा होगा। तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे बता के, तो मैं बताता हूं आपको आंसर क्या होगा। आप पहले खुद ही बनाओ, पॉज करो वीडियो को, फिर से बनाओ और बना करके कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर इसका आंसर चेक करो। जब आप इसको बनाओगे यू विल गेट अक्यूट, सारे एंगल 90 से लेस आएंगे इसके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा देखो, आप इस क्वेश्चन को देखो, बड़े ध्यान से देखो, क्वेश्चन को समझो और फिर मुझे बताओ कि बनेगा कैसे। कुछ आइडिया भी आप दे सकते हो, मुझे बता सकते हो कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन देखते ही पहले क्वेश्चन को समझो और उसके कॉन्सेप्ट्स को अपने जहन के अंदर थोड़ा डेवलप करो और ये देखोगे हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम कैसे अप्रोच ले सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले दिमाग में सोचो और फिर सॉल्यूशन के लिए आगे निकलो। अक्सर बच्चों की आदत क्या होती है, क्वेश्चन देखा नहीं कि बस पेन पेपर उठाया लग गए। नहीं, पहले क्वेश्चन को समझो, 1 2 स्टेप्स, 3 स्टेप्स, जहां तक स्टेप्स को अपने दिमाग के अंदर कर सकते हो पहले उसको करो। बल्कि कुछ स्टेप्स भी आगे करो, कुछ सॉल्यूशन भी करो, कुछ कैलकुलेशन भी कर लो दिमागी के अंदर। कई दफा आप पाओगे कि विदाउट राइटिंग एनीथिंग, विदाउट डूइंग एनी पेन वर्क, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बहुत इजी वे में। जैसा कि ये प्रॉब्लम आप देख पा रहे हो और मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे जो हम पॉलीगन्स पढ़ेंगे, जो भी पॉलीगन पढ़ेंगे वो सब का सब रेगुलर पॉलीगन ही पढ़ेंगे। तो आप ये सपोज करके चलो कि ये ए बी सी डी ई जो भी देख रहे हो ये रेगुलर पॉलीगन है, मींस इनके सारे साइड्स आपस में क्या हैं, इक्वल है। तो यहाँ तो ये पॉलीगन है नहीं। तो अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप देखिए, ये एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 60 डिग्री है तो ये एंगल देखना पड़ेगा, ये एंगल और ये एंगल कैसा है बताइए। इस पूरे फिगर के अंदर ये दोनों एंगल कैसा है, एक लाइन पे बने ये दो एडजेसेंट एंगल है, दोनों का सम कितने डिग्री का, ऑब्वियसली 180। 180 में ये 60 माइनस हो गया, कितना हो गया 120 डिग्री। अब ये 50 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का आएगा बताइए, तो ऑब्वियसली ये 130 डिग्री आ गया। तो अब आप देखो, ये जो आप ज्योमेट्रिकल फिगर आप देख रहे हो, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि पॉलीगन है, पॉलीगन तो है लेकिन ये रेगुलर नहीं है। क्यों रेगुलर नहीं है, इसलिए रेगुलर नहीं है क्योंकि रेगुलर पॉलीगन का सारा साइड और सारा एंगल इक्वल होता है। यहाँ पे सारे एंगल इक्वल नहीं दिख रहे क्योंकि एक 50 डिग्री है, एक 120 डिग्री है, एक 130 डिग्री है, तो फिर ये रेगुलर पॉलीगन है नहीं। चलिए ठीक है, अब देखो ध्यान से, हाँ लेकिन पॉलीगन है। कैसे समझा ये पॉलीगन है, क्योंकि ये जो ज्योमेट्रिकल शेप्स बना हुआ है इसमें एंगल्स भी हैं, साइड्स भी हैं और ये क्लोज्ड फिगर है। चलिए देखिए, अब आप जरा ध्यान से देखो,
एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ये कितने एंगल्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5 एंगल वाले को क्या बोलते हैं? पेंटागन। पेंटागन के सारे एंगल का सम कितने डिग्री का आपको याद होगा जी? कुछ का याद रखना पड़ता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज बार बार अगर किसी चीज को आप सॉल्व भी करो तो आपको दिक्कत होगी जी। कि आप अगर इंटरनल एंगल का सम पेंटागन का सर मुझे तो फॉर्मूला याद है हम तो निकाल लेंगे, नहीं, बल्कि आपको कम से कम समझ लो कि ऑक्टाहेड्रन तक, बल्कि डेकाहेड्रन ऑक्टागन तक और डेकागन तक याद होना चाहिए। ऑक्टागन मींस जिसमें 8 साइड्स हो और डेकागन मींस जिसमें 10 साइड्स हो, तो डेकागन तक का कम से कम याद होना चाहिए। तो जैसे कि ये पेंटागन देख रहे हो, तो पेंटागन के सारे 5 एंगल का सम कितने डिग्री का होता है? 540 डिग्री। कितने डिग्री का? 540। आप फॉर्मूला डाल सकते हो, n - 2 × 180, n की जगह 5 पुट करो, 5 - 2 इज 3, 3 × 180 इज 540। सो 540 हो गया। 540 में पांचों एंगल को सम करो और 180 इज इक्वल टू 540 कर दो। लाइक ऐसे, ये x है, चलो x से स्टार्ट करो, x प्लस 120 प्लस 130 प्लस अगेन x प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 540 डिग्री। बस अब आप इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू निकाल करके बताओ। x निकल गया, समझो ये दोनों ही एंगल निकल गया। आप इसको बना करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरा नहीं निकाल रहा हूं ताकि कुछ आप पर भी काम छोड़ूंगा तो आपको पता चलेगा कि कैलकुलेशन और सॉल्यूशन कैसे किया जाता है और आंसर कैसे जल्दी से फाइंड किया जाता है। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे आंसर बताइए। चलिए बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चन को देखो ध्यान से और क्वेश्चन को समझो, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है और डेटा चेंज करके, एंगल चेंज करके फिर दिया जा सकता है, शक्ल बदल के फिर दिया जा सकता है। क्वेश्चन में खास क्या है मैं इसलिए आपको समझा दूं। ये कोऑर्डिनेटरल है। कोऑर्डिनेटरल में दो एंगल गिवन है। आप देखो, एक एंगल 100 और एक एंगल 60 डिग्री। जो दो एंगल गिवन है उसके अलावे जो दो एंगल बचा हुआ है, वो दोनों एंगल मींस एंगल ए और एंगल बी को AP और BP बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है इन कोऑर्डिनेटरल, ये कोऑर्डिनेटर का सिंबल है, इन कोऑर्डिनेटरल ABCD। भाई ABCD कोऑर्डिनेटरल है। AP and BP मींस AP and BP आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B। मतलब AP एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दिस एंगल एंड दिस एंगल। इसी तरह से BP भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दिस एंगल एंड दिस एंगल। ये दोनों आपस में इक्वल और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो आपको APB बताना है। APB का मतलब एंगल बिटवीन एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बिटवीन एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स AP एंड BP, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। एक तो इसके बनाने का तरीका है जो हम लोग टर्मिनल एग्जाम के लिए डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं इसके तरीके पे नहीं जा रहा, आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक्स। ट्रिक ये देखना है कि जो दो एंगल गिवन हैं, अगर इसके अलावे जो रिमेनिंग 2 एंगल्स हैं, इन दोनों का बाइसेक्शन हुआ है और बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट किया है वो एंगल फाइंड करना है, तो आप सीधे कुछ क्या करो, जो दो एंगल गिवन है उन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, बस आंसर आ गया। तो 100 प्लस 60 160, 160/2 इज 80 डिग्री। सो ये एंगल आ जाएगा 80 डिग्री। यही आंसर है। देखो 80 है ऑप्शन में, सो B इज द राइट आंसर। तो आपको समझ में आ गया, जो दो एंगल गिवन है दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। कोऑर्डिनेटर में लगाना, पेंटागन में मत लगा देना, हेक्सागन हेप्टागन में नहीं लगा देना, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स का एक दायरा होता है, उसी के बीच काम करना होता है। तो ये शॉर्ट तब लगेगा कि कोऑर्डिनेटर में दो एंगल गिवन हो, रिमेनिंग 2 एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना हो, तो दोनों एंगल को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन हम करते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस पे आप दिमाग लगा सकते हो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन दिस गिवन फिगर PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। PQR क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आप सबको पता है किसको बोलते हैं? आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख दो कमेंट बॉक्स में ताकि मुझे पता चले आपको आता है। तो PQR आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और QRST एक स्क्वायर है। इससे पता ये चला कि स्क्वायर के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक साइड इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की गई है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की गई है। आपको ये एंगल बताना है कितने डिग्री का है। PSR ऑप्शन सब लिखा हुआ है। तो आप जानते हो कि अगर QRST स्क्वायर है तो स्क्वायर का हर एंगल कितने डिग्री का होता है पता सबको? हर एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री। यस 90। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितने का होगा? हर एंगल कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं चेक करता हूं।
तो आपको पता है ये 60 डिग्री का होगा, ऑब्वियसली ये 60 डिग्री हो गया। तो ये टोटल ये 90 हो गया, ये 60 टोटल कितने डिग्री का 150 डिग्री। कितना हो गया टोटल 150 डिग्री 150। अब आप आ जाइए इधर कि PRS जो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में RS और PR इक्वल होगा जी। क्यों इक्वल होगा इस बात को समझो। इसलिए इक्वल होगा क्योंकि PQR जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल का सारा साइड आपस में इक्वल होता है और QR स्क्वायर का भी साइड है, QR इक्विलेटरल का भी साइड है, तो एक ही साइड दोनों में जा रहा है। इससे पता ये चला स्क्वायर का भी सारा साइड इक्वल, जो लेंथ QR की वही लेंथ सारे की, और PQR इक्विलेटरल ट्रायंगल जो लेंथ QR की वही लेंथ PR और PQ की। तो स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों के साइड्स की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। इससे पता ये चला कि PR और RS की लेंथ आपस में इक्वल हो गई। तो आप जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल, देखो ध्यान से समझो, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल होता है, इन एनी ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो ये जो AB और AC है, तो AB के सामने का एंगल C और AC के सामने का एंगल B, तो एंगल B और एंगल C भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा जी। तो सेम चीज हम यहाँ पे लगाएंगे, जब PR और RS इक्वल है तो PR के सामने का ये एंगल और RS के सामने का ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल जी। ध्यान से सुनना। तो ट्रायंगल PRS में 3 एंगल्स, ये वाला, ये एंगल और ये एंगल, तीनों का सम कितने डिग्री का 180। 180 में 150 हो गया, बचा कितना डिग्री 30। 30 में इसका भी हिस्सा है, इसका भी हिस्सा है, तो बताओ, और दोनों एंगल इक्वल है तो 30 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इशारा समझ गए होगे कितना होगा। लिखिए आंसर, लिखिए कमेंट बॉक्स में, लिखिए आंसर। तो जाहिर है 30 को 2 से डिवाइड करोगे 15 डिग्री, ऑब्वियसली 15 डिग्री आंसर होगा। चलो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बेटा देखो, आप ध्यान से देखो, मैं 2 अलग अलग फिगर बनाया हूं, दोनों ही फिगर क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर पेपर भी हमारे साथ साथ देखते रहना कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन फिर आ सकता है, कई बार आया हुआ है, कॉन्सेप्टम के गाइड में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप देखो, मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, RIS के एक रिस्क है, ये एक पैरेललोग्राम ये क्वेश्चन में है, और CLUE एक क्लू, ये भी एक पैरेललोग्राम है। जाहिर है तुम जानते हो कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो ऑब्वियसली ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, और इधर से UL और EC पैरेलल होगा। अब आप देखो, तो X मुझे निकालना है, हम आपको बहुत शॉर्ट बता रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो जब 2 लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसा दिख रहा है बताओ, ये दोनों एंगल कैसा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। जाहिर है ये दोनों एंगल कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, पहले प्रॉब्लम में भी डिस्कस किए हैं, इसलिए सेम कॉन्सेप्ट्स को उठा के ले लिया हम यहाँ पे। दोनों कैसा है, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर, को इंटीरियर, दोनों का सम कितने डिग्री का 180। 180 में ये 120 हो गया, बचा कितना 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली एंगल 60 हो गया। अब मुझे बताओ, ये अभी आप बता रहे थे सर ये क्लू क्या है, ये क्लू पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल में क्या रिलेशन है, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। देखो ज्योमेट्री जानने के लिए प्रॉपर्टीज का याद रखना, प्रॉपर्टीज की समझ होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं बना पाएंगे, हर प्रॉब्लम में जाके फंस जाओगे। अक्सर बच्चों की ज्योमेट्री वीक होने की रीजन यही है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं है। प्रॉपर्टीज क्लियर होने चाहिए, याद होने चाहिए, प्रॉब्लम तुरंत से बनेगा। जैसे मैंने बताया पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल, सिमिलरली पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड भी इक्वल और पैरेलल होता है। तो ये 70 डिग्री है तो इक्वल होगा, तो ये कितने डिग्री का आएगा, ऑब्वियसली ये भी 70 होगा। अब आप देखो, ये जो ट्रायंगल देख रहे हो, इस ट्रायंगल का X 60 और 70 तीन एंगल है, तीनों मिलाए कितना डिग्री 180। 180 में ये 70 और 60 हो गया, तो जाहिर है आप कैसे निकालेंगे, सब समझ गए होगे। दोनों को प्लस करोगे, 180 में माइनस करोगे, निकाल के आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का, जल्दी से लिख के मुझे बताओ क्या आएगा। अब आप देखो, तो इसका आंसर लिखना मैं छोड़ रहा हूं तुम पर, कमेंट बॉक्स चेक करूंगा कि कहां पे क्या है नहीं है। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन में x और y निकालना है। RUNS रन्स एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में आप जो देख रहे हो, ये डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल RN और लेंथ ऑफ डायगोनल SU दोनों इस पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है। ये तुम लोग को पता है कि पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये
लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, इक्वल। सपोज ये पॉइंट O है तो OU और OS आपस में इक्वल है, तो इक्वल होगा तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। आप लिखोगे y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, तो मुझे बताओ यहां से y की वैल्यू क्या आएगी। ऑब्वियसली y क्या आ गया, 13 जी। उसके बाद फिर क्या करोगे, अगेन ON की लेंथ x प्लस y है और OR 16 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और y मालूम है कितना, 13 यहाँ पुट करोगे x निकल जाएगा। इसका भी आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे साथ साथ चलते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम ज्योमेट्री के अंदर नहीं आएगी। बहुत ब्रीफ, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है इस वक्त। चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन समझो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इफ वन एंड, ये समझ लो कि ज्योमेट्री में हमने वर्ड प्रॉब्लम लिया है और वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं, उससे पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए बात को समझना। क्वेश्चन समझो, इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो एक पैरेललोग्राम हम बना ले जी। देखो एक बात समझ लो, मैथमेटिक्स में एक आध चीज बहुत याद रखने वाली होती है कि अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई फिगर पॉसिबल है तो आप फिगर बना लो, टाइम कम हो जाएगा, समझ आपकी बढ़ जाएगी, तुरंत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन का इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो एक पैरेललोग्राम है, इसका एक एंगल, इस एंगल, सपोज ये एक एंगल है, इस एंगल की बात हो रही है, दिस एंगल इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। मतलब ये जो एंगल है स्मॉलेस्ट एंगल के, या यही जो एंगल है स्मॉलेस्ट एंगल के ट्वाइस से 24 डिग्री लेस है। सपोज स्मॉलेस्ट एंगल ये है, इसके ट्वाइस से ये एंगल 24 लेस है, बस यही क्वेश्चन है। सपोज दिस एंगल इज x, मालूम नहीं है कि स्मॉलेस्ट क्या है, तो x, तो ये एंगल जो है स्मॉलेस्ट एंगल के ट्वाइस से, तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ट्वाइस हो गया, 2x से 24 लेस, तो भैया माइनस कर दो 24, तो एक एंगल x हो गया, दूसरा एंगल क्या हो गया, x के ट्वाइस से 24 लेस, तो 2x माइनस 24 सेकंड एंगल हो गया, तो दो एंगल मिल गया। अब आप देखो पैरेललोग्राम में ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल है, एडजेसेंट, और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का क्या रिलेशन है, ऑब्वियसली बताओ, लिखो कमेंट बॉक्स में, मैं भी नहीं बोल रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मुझे पता चलेगा कि आपको आ रहा है। चलो ठीक है, आप पता है सप्लीमेंट्री होता है, मतलब दोनों का सम 180, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितने डिग्री का, 180, तो आप लिखोगे x प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस इसको सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन सबको आता है, आप सॉल्व करो और आंसर मार्क करो और मुझे बताओ कितने डिग्री का आया, और कमेंट बॉक्स में भी लिखना ताकि मैं आपको बता सकूं क्या आप सही कर रहे हो या गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया तो मैं सही कर दूंगा, ठीक है। आप इसको बनाओ और बना के बच्चे मुझे बताना। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग फिर देखते हैं। बेटा देखो आप ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट्स एट। क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो कि एक पैरेललोग्राम है, तो मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि किसी भी क्वेश्चन में अगर फिगर पॉसिबल है तो बस आपको कुछ सेकंड लगते हैं, फिगर बना लो। फिगर बना लेने से चीजें क्लियर हो जाती हैं और टाइम भी कम लगता है। बहुत ध्यान से समझना, अदरवाइज 3 बार पढ़ने में ही टाइम निकल जाता है। एमसीक्यूज में एक बात ध्यान रखना है कि मिनिमम टाइम टेकन होने चाहिए, टाइम जितना कम लगे और मिनिमम कैलकुलेशन पे प्रॉब्लम होना चाहिए। देखो कैसे, और ज्योमेट्री तो बिना लिखे बनता है, बिना लिखे फिगर बना हुआ है, बस फिगर पे वर्कआउट करो, प्रॉब्लम बन गया। चलो देखो, द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बना लिया, दो एडजेसेंट एंगल, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल, सपोज एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का बाइसेक्टर पॉइंट ओ पे मीट करता है, तो ये बताना कितने डिग्री का होगा। तो मैंने पहले भी बताया था अभी 2-3 प्रॉब्लम पहले कि क्वाड्रिलेटरल में अगर दो एंगल का बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिल रहा है, इसके अलावे अदर 2 एंगल्स गिवन हैं, तो ये एंगल कैसे निकालते थे, याद आया कैसे निकालते थे बताओ। तो जाहिर आप क्या करते थे, दोनों एंगल को सम करते थे और 2 से डिवाइड करते थे, तो वहां दोनों एंगल दिया होता था। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो दोनों एंगल दिया हुआ है नहीं कि हम प्लस करें और 2 से डिवाइड करें, दिया नहीं है, तो ये तो कहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में ये एडजेसेंट एंगल है COD, और एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम में क्या होता है बताओ, दोनों का सम 180 सप्लीमेंट्री होता है। तो आप क्या करोगे,
ऑब्वियसली इन दोनों का सम ऑलरेडी दिया हुआ है, समझो 180, और कुछ होने की जरूरत भी नहीं है, कुछ पता ही नहीं हो तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में आप ये दोनों एंगल का सम कितने डिग्री का, 180 डिग्री, तो दोनों का सम ऑलरेडी मालूम है, सीधे 2 से डिवाइड कर दो, तो 180/2 कितना डिग्री होगा, बताओ, देखो आंसर लिखा हुआ है, कितना होगा, 90, तो 90 आंसर हो गया। तो समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बिना लिखे प्रॉब्लम बन गया, देखो बस समझ आनी चाहिए, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। सेम चीज यहां देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, जैसे कि फिगर देख रहे हो, इन ट्रायंगल एबीसी ओबी एंड ओसी आर एंगल बाइसेक्टर्स, ये ओबी एंड ओसी एंगल बाइसेक्टर्स हैं, देखो ओबी एंड ओसी एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी, बाइसेक्टर मतलब इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको और इसको भी इक्वल पार्ट है ये दोनों भी, तो आपको बताना है कि बीओसी कितने डिग्री का होगा। तो सेम एज जैसा आप यहां देख रहे हो, यहां क्योंकि क्वाड्रिलेटरल था, ये क्वाड्रिलेटरल था, तो हम बताए थे जो दो एंगल दिया हो तो दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, लेकिन यहां पे वो चीज नहीं, यहां क्योंकि ट्रायंगल है, नेचर सेम है, थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग है, ध्यान से समझना। ट्रायंगल में जाहिर है 3 एंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल में 4 होता है, इसलिए 2 दिया होता है, रिमेनिंग 2 एंगल्स का बाइसेक्शन किया होता है, और एंगल बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना होता है। लेकिन ट्रायंगल में क्या है कि 3 ही एंगल होता है, 3 में से 2 एंगल का बाइसेक्शन हो जाएगा, एंगल बी और एंगल सी का, तो बचेगा कितना एंगल, एक, तो वही एक एंगल न दिया रहेगा, यहां 2 एंगल तो बचेगा नहीं कि 2 एंगल दिया रहेगा, तो जो 2 एंगल का बाइसेक्शन हुआ है, इसके अलावे जो तीसरा एंगल गिवन है, इसके निकालने का तरीका यह है, एंगल BOC, देखो ध्यान से समझना, हम शॉर्टकट बता रहे हैं, BOC दैट इज इक्वल टू, सीधे लगा दो 90 प्लस हाफ एंगल A, इससे पता ये चला कि एंगल A का आधा करो, 90 प्लस कर दो, O निकल जाएगा जी, एंगल A का आधा करो, कितना आएगा, 60 का आधा 30, और 30 में 90 ऐड करो, कितना होगा बताओ, आंसर मिल गया होगा तुमको, लिखो कमेंट बॉक्स में फटाफट, लिखो बेटा लिखो, आप देखो समझ जाओगे तुरंत से, आंसर है इसमें, ऑब्वियसली कितना आएगा, 90 प्लस 30 इज 120, हो गया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना कि किसी भी ट्रायंगल में इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर अगर एक पॉइंट पे मीट करता है और दूसरा एंगल दिया हुआ है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा, तो 90 प्लस इस एंगल का आधा, हाफ एंगल ए। क्लियर हो गई बात, चलिए बेटा रेडी हो जाइए, हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। जी मतलब एक एंगल का जो मेजरमेंट है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 5 टाइम्स है, समझ में आई बात। तो पहले आप देखो कि द मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल क्या है मुझे मालूम नहीं, सपोज कि एंगल एक्स है, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ, 90 माइनस एक्स, और अगर सप्लीमेंट पूछता तब क्या करते, 180 माइनस एक्स करते, समझ में आई बात। तो देखो द मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, एक एंगल एक्स है और दूसरा एंगल 90 माइनस एक्स है, तो ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है, इस कॉम्प्लीमेंट से ये एंगल 5 टाइम्स है, कितना है ये, 5 टाइम्स जी। अब इक्वेशन बनाना है, x और 90 माइनस एक्स में इक्वेशन बनाना है, ये तो ऑलरेडी ना 5 टाइम्स है, इसका मतलब 5 टाइम्स मोर है, ये 5 टाइम्स लेस है कॉम्प्लीमेंट, तो जो 5 टाइम्स लेस है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। करके देखो क्या आता है। तो आप मुझे बताओ कि इसको सॉल्व करो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा x दैट इज इक्वल टू 5 9 450 माइनस 5x इधर आ गया, बताओ कितना आएगा, 6x इज इक्वल टू 450, सो x इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाय 6। तो देखो अब ध्यान से समझना, काटो तो इसको, कैंसिल करके मुझे बताओ क्या आ रहा है आंसर इसमें से। जाहिर है ये 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 से 3 15 जा 0, और 2 से कटा कितना आया 75 डिग्री। देखो कहां है ऑप्शन 75, देखो आंसर तो मैच कर ही जाएगा, असल देखना यहां है, इक्वेशन बनाना है, बस इक्वेशन बना लिए, एक एंगल x लिया, कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स हो गया, और ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये ऑलरेडी 5 टाइम्स है, मींस 5 टाइम्स मोर है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम जानते हैं जो ज्यादा है उसका कॉम्पिटिटर कम है, तो कॉम्पिटिटर को अगर उतना दे देते हैं तो इक्वल हो जाता है। कॉम्पिटिटर 5 टाइम्स लेस है तो इसके कॉम्पिटिटर को 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इक्वल हो जाएगा। और यहाँ कॉम्पिटिटर कौन है, कॉम्प्लीमेंट है, x के लिए 90 माइनस एक्स
इसका ही कॉम्प्लीमेंट एंगल है, तो कॉम्प्लीमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बन गया तो सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन, अ पॉलीगन हैज 27 डायगोनल्स, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। मतलब एक पॉलीगन है जिसमें 27 डायगोनल्स हैं, कितने साइड्स हैं ये निकालना है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला आप सबको पता है, पता है सबको। तो देखो क्या होता है बताओ मुझे। ऑब्वियसली n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2, ये मैंने कल की क्लास के अंदर आपको बताया है। आप वीडियो खोल के देख लो, अगर भूल गए हो तो आपको नंबर ऑफ पॉलीगन्स मैंने बताया है, आप फिर से रिव्यू कर लो पूरा वीडियो और बहुत तसल्ली से देखो, स्किप करके जल्दबाजी में मत रहो। पूरी ज्योमेट्री आपको आ जाएगी एकदम बेसिक्स में, तो कोई परेशानी ही नहीं है। अगर किसी भी तरह की परेशानी हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं रिस्पॉन्स लूंगा तुरंत। सुनो देखो, ये तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं, 27, इसका मतलब दैट इज इक्वल टू 27। बस अब इसी को ना सॉल्व करना है। तो बताओ सॉल्यूशन कैसे होगा। जाहिर है 22 जाके 27 से मल्टीप्लाई होगा तो 54, उधर होगा तो 54, और जब उसी 54 को इधर ले लें तो n स्क्वायर माइनस 3n, उधर जाएगा तो 54 माइनस 54 इक्वल टू 0। ये तो समझ रहे होगे स्टेप्स, क्योंकि माइनस 54 फिर उधर चला जाएगा प्लस 54। अब ये क्योंकि क्वाड्रेटिक बन गया, डिग्री 2 है यहाँ पे, तो इसको मिड टर्म सॉल्व करके n निकाल लेंगे। तो आप चेक करो, 54 तरीका मालूम है सबको, हम निकाल लें। देखो n स्क्वायर माइनस 54, 9 6 54 माइनस 9n प्लस 6n माइनस 54 इक्वल टू 0। ध्यान से समझना। अब इन दोनों में कॉमन लो, n कॉमन है, क्या बचा बताओ, क्या बचा बताओ, n माइनस 9 अगेन प्लस क्या चीज कॉमन होगा बताइए, 6, क्या लिखेंगे n माइनस 9 इक्वल टू 0। क्लियर। अब दोनों में क्या चीज कॉमन, n माइनस 9, क्या बच गया बताओ, n प्लस 6 इक्वल टू 0। n माइनस 9 भी 0 के इक्वल होगा और n प्लस 6 भी 0 के इक्वल, सो n इक्वल्स टू 9 और यहाँ n इक्वल्स टू माइनस 6। तो जाहिर है नंबर ऑफ डायगोनल नेगेटिव में कभी नहीं हो सकता, तो माइनस 6 आंसर नहीं होगा, क्या होगा 9 आंसर होगा। आप मैच कर लीजिए, चेक कर लीजिए, देखिए कहाँ है आंसर। तो देखो ये जो सॉल्यूशन हमने किया है, ये मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड आप फैक्टराइजेशन में भी पढ़े होंगे, तो इस ढंग से इसका यूज हो गया तो हमने यहाँ पे कर दिया। अदरवाइज तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, जब इक्वेशन बन गई ना तो आप, या फिर यहाँ जो बन गई यहाँ तक फॉर्मूला में आप ऐसे भी कर सकते थे। अगर यहाँ के कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, एक एक करके ऑप्शंस में n की जगह पहले 7 पुट करो और सॉल्व करो दोनों जगह पुट करके। अगर 27 आ जाता है तो ये सही है, नहीं आता है तो 8 पे चले जाओ, n की जगह 8 पुट कर दो, 8 स्क्वायर 64, 8 3 24, 64 माइनस 24 इज, अब i2 कर दो, देखो आया 27, अगर आया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट पे चले जाओ। एक एक करके ऑप्शंस पे डाल के भी आप निकाल सकते हो, इतना लंबा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स को ठीक करना था तो मैंने कैलकुलेशन भी बता दिए, शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्टकट्स भी बता दिए। तो इस ढंग से हमने जितने मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सब के सब ट्रिक्स टिप्स के साथ और शॉर्टकट्स के साथ डिस्कस कर दिया है। पूरी वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, बार बार देखिए, आपको समझ आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमारा हिम्मत बढ़ता है, हौसला बढ़ता है, हमको हिम्मत मिलती है आपसे और काम करने में अच्छा लगता है। आप बार बार देखिए, कोई दिक्कत होती है आप मुझे बता दीजिए कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चे। तो बेटे आपको समझ में आ गया होगा। आप ये नहीं सोचना कि बहुत दिक्कत है, ऐसे है वैसे नहीं, आप बार बार देखो, आपको समझ में आएगा। बहुत इजी है मैथ्स इजी है, इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ। टफ रहता तो मैं बताता ही नहीं आपको। समझ में आई बात? बहुत ध्यान से समझना। चलो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या रहता है।